हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एकेडमिक स्टार्स। पिछली वीडियो में मैंने कहा था अगर आप सही तरीके से टेंस को समझो तो मार्क्स इंप्रूव होते हैं। लेकिन एक बात समझ लो, पहले ये समझना जरूरी है कि टेंस एक्चुअली है क्या ये एक रूल है? क्या ये एक फॉर्मूला है? नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि टेंसेस होते क्या हैं? व्हाट आर टेंसेस? लिसन, टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के वो रूल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो हम बात बोल रहे हैं उसमें टाइम कौन सा है। मतलब जो हमने बात की वो कौन से टाइम में करी। तो मतलब टाइम इज इक्वल टू टेंस। लेकिन क्या ये पूरा सही मतलब है? यस, बट टेंस सिर्फ टाइम ही नहीं बताते, ये हमें काम के बारे में भी बताते हैं। मतलब अगर मैं अपनी बात को समाप्त करूं तो टेंस इंग्लिश के वो रोल्स होते हैं जो हमें बताएं कि कौन सा काम किस टाइम में हुआ। तो हम कह सकते हैं कि टेंस हमें टाइम और वर्क दोनों चीजें बताता है। स्कूल्स में नॉर्मली यही बताते हैं कि टेंस मीन्स टाइम। और टाइम कितनी टाइप्स का होता है? सभी जानते हैं कि टाइम 3 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बट आपने ये भी सुना होगा कि टेंस के टोटल 12 रूल्स होते हैं। ये भी सही बात है। तो टाइम 3 टाइप्स का, रूल्स 12 टाइप्स के, ये कैसे पॉसिबल है? तो सुनिए, ये ऐसे पॉसिबल है कि टाइम तो होता है 3 टाइप्स का, बट हर टाइम में 4 तरह का काम होता है। अब इसको एक बार समझते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था, टेंस हमें ये बताता है कि कौन सा काम कौन से समय में हो रहा है। अब देखिए, टाइम होता है 3 टाइप्स का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और काम होता है 4 टाइप्स का, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। पहले ये समझ लीजिए कि टेंस में हम जो भी सेंटेंस बनाएंगे उसमें एक टाइम की बात की गई होगी और उसके साथ में एक काम बताया गया होगा। तो मतलब एक सेंटेंस में एक टाइम और एक काम चलते हैं। और अब समझते हैं 12 रूल्स को, कि जो मैंने कहा था कि इंग्लिश के 12 रूल्स होते हैं वो बने कैसे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि टेंस में एक टाइम और एक काम साथ में चलता है। तो हमने क्या किया, इस चीज में से एक टाइम हमने उठा लिया, हम लेते हैं प्रेजेंट, और इसमें से उठा लिया हमने सिंपल। तो हमारा 12 का पहला रूल ये बना, प्रेजेंट सिंपल। अब क्या कहा था मैंने कि एक सेंटेंस में एक टाइम और एक काम चलता है। तो प्रेजेंट सिंपल में हमारा टाइम कौन सा है? प्रेजेंट। और इसमें काम कौन सा है? सिंपल। लेकिन वेट, आगे बढ़ने से पहले इस चीज को समझना कि टाइम तो सभी को पता है 3 तरह का, बट ये जो 4 तरह के काम है इसका मतलब क्या? सुनो ध्यान से। ये जो सिंपल काम है ये वो काम होता है जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। अब इसका मतलब क्या कि मैं वो काम शायद अभी नहीं कर रहा, बट वो मेरा डेली रूटीन है, मेरा रोज करने वाला काम है। तो सिंपल या इंडेफिनिट हम इन सभी सेंटेंस, इन सभी कामों को कहते हैं। और अब देखते हैं कंटिन्यूस को। कंटिन्यूस मतलब कि कोई काम कंटिन्यूस स्टेट में चल रहा हो, ठीक है। तो जैसे मैं खा रहा हूं तो वो अभी काम चल रहा है। अब तीसरा देखिए, परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स कोई काम जो मैंने किया वो परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। मैं खा चुका हूँ, जो मैंने खाने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये चौथा वाला जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका मतलब होता है, अब इसमें देखिए ये दोनों कंपोनेंट्स आ चुके हैं। हमने ऊपर पढ़ा परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों। अब ऊपर वालों में ये चीज मेंशन नहीं थी, कंटिन्यूस में ये मेंशन नहीं था कि जो काम है वो कब से चल रहा और कब खत्म होगा, ठीक है। और परफेक्ट में हमें ये नहीं पता कि काम कब से चल रहा था, बट इसमें हमें जानकारी होती है। अब इसको ध्यान से समझना कि काम इसमें जो होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस काम वो होता है जिसमें कोई काम परफेक्टली स्टार्ट हो गया हो और अब भी क्या हो, वो कंटिन्यूस स्टेट में। जैसे मैं इस घर में 2 साल से रह रहा हूँ, मैंने रहना परफेक्टली स्टार्ट कर दिया और अब भी मैं क्या हूँ, रह जा रहा हूँ वहां पे। तो अब बढ़ते हैं हमारे पहले रूल की तरफ। तो हमने बनाया था प्रेजेंट सिंपल। अब इसका मतलब होता है कि कोई काम प्रेजेंट में अब के टाइम में, सिंपल मतलब डेली रूटीन में कुछ हो रहा है, ठीक है। सूरज रोज उगता है, प्रेजेंट में काम है वो, अब भी उसका काम है, बट वो सिंपल इंडेफिनेटली मतलब रोज उगता है, उसका रोज का काम है। मैं स्कूल जाता हूँ, अब नहीं कर रहा मैं, मेरा रोज का काम है वो, पर प्रेजेंट में अब भी वो काम चल रहा है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि एक सेंटेंस बनता कैसे है।
एक सेंटेंस इन 3 चीज़ों से बनता है। जैसा मैंने कहा था कि एक सेंटेंस में कोई एक काम होता है, तो वो काम जो कोई भी कर रहा होगा उसे हम सेंटेंस में सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम वो कर रहा होगा उसे हम कहते हैं वर्ब। वर्ब मीन्स कोई भी काम, और जिस पर भी उस काम का असर हो रहा होगा उसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो ये तो है एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर। एक सेंटेंस में ये 3 चीजें होती हैं, पर हमें कैसे पता चले कि इस सेंटेंस में टाइम कौन सा है और काम सिंपल है, कंटिन्यूस है या परफेक्ट है? तो उसके लिए टेंस में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स या ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें अलग अलग टाइम और अलग अलग काम के बारे में बताएं। अब सुनिए सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो वो वर्ड्स, वो इंडिकेटर्स होते हैं ये वाले। जैसे किसी भी सेंटेंस में अगर हमें टाइम का पता लगाना हो तो टाइम हमें बताती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो मतलब हम ये कहें कि जब हमें अपनी बात में कोई टाइम बताना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और टाइम का तो पता चल गया, अब आते हैं काम पे। और अगर हमें काम बताना हो कि काम कौन सा है तो काम बताते हैं वर्ब्स। ठीक है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मतलब वहाँ पे काम सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा है तो मतलब वहाँ पे काम कौन सा है, कंटिन्यूस, चल रहा है। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं पे आपको दिखी तो उसका मतलब वो काम जो है परफेक्टली डन है। तो उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब की तरफ आओ, अगर आपको ये सारी हेल्पिंग वर्ब मिली, इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, तो इसका मतलब उस टेंस में जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज हुई हैं उसका टाइम क्या है, प्रेजेंट। सामने वाला हमें अपनी कौन सी बात बताना चाहता है, उसमें टाइम कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है, वो प्रेजेंट। सिमिलरली पास्ट और सिमिलरली फ्यूचर। फ्यूचर होता है विल शैल के साथ एंड पास्ट होता है वॉज वर के साथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने पहले टेंस से। तो इसमें था टाइम प्रेजेंट और काम था इसमें सिंपल, और ये रहा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब वो बात याद करो कि मैंने कहा था कि हमें टाइम और काम बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स की ज़रूरत है। तो इसमें क्या होगा शुरू से देखते हैं। जैसे ये हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले जो इस सेंटेंस में काम को करेगा। सब्जेक्ट मोस्टली हर सेंटेंस में सबसे पहले ही होता है। अब इसके बाद आएगी वर्ब। वर्ब मतलब कोई भी काम, जैसे हंसना, खाना, सोचना, देखना। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले इसको बस एक थोड़ा सा ध्यान से देखना कि वर्ब की होती हैं 3 फॉर्म्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है काम प्रेजेंट में है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब ये पास्ट टाइम है। ये दोनों सिंपल काम के लिए। और अगर कहीं पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो उसका मतलब वो काम जो है परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। और थोड़ा ये भी ध्यान में रखना कि ज्यादातर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हमेशा सेम ही होती हैं। यहाँ पे वर्ब के साथ लगेगा एस और ईएस, और उसके बाद एंड में ऑब्जेक्ट कि जिस पर उस काम का असर होगा। तो ये बना प्रेजेंट सिंपल का रूल। अब इसकी हेल्प से जो सेंटेंस हम बनाएंगे उसका मतलब निकलेगा कि कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट में डेली रूटीन में होता है। अब एक एग्जांपल देखिए, ही ईट्स राइस। अब ये क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा या नहीं, ये कैसे पता? हर बार लगेगा या कभी लगेगा ही नहीं? इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, मतलब कोई एक पर्सन है, तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा है, तो वर्ब ऐसे ही लगेगी। बस एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपका सब्जेक्ट कभी आई आ गया, आई जो सब्जेक्ट है वो है तो सिंगुलर, बट इसके साथ जो वर्ब आएगी उसके साथ एस और यस नहीं लगेगा। चलिए अब देखते हैं उस चीज को। तो हमने ये सेंटेंस बनाया था प्रेजेंट सिंपल, ही ईट्स राइस, मतलब वो राइस खाता है। अभी शायद नहीं खा रहा, बट ये उसकी हैबिट है, ये काम वो करता है ऑन डेली बेसिस। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या हम सभी काम हमेशा करते ही रहते हैं? अगर हमने ये सेंटेंस बनाना हो कि कोई काम नहीं होता है तो कैसे बनाएंगे? तो उस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें कोई काम नहीं होता। तो उन्हें बनाने के लिए सेंटेंस में हम यूज करते हैं नॉट। अब ये बात याद रखना कि जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो हम नॉट लगाते हैं, और नॉट
हेल्पिंग वर्ब के बिना कभी नहीं लगता और ये लगता भी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में है। अब हेल्पिंग वर्ब सभी को याद ही है कि हेल्पिंग वर्ब्स हमें किसी सेंटेंस में टाइम बताती हैं। तो अगर हमें ही ईट्स राइस को नेगेटिव करना हो, मतलब ये बताना हो कि वो राइस नहीं खाता है, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज को ऐड करेंगे और उसके बाद डॉट लगाएंगे। तो अगर आपको ये पता चल गया है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाई क्यों गई, तो वेरी गुड, सही सोचा। ये यहाँ पे लगी है हमें टाइम बताने के लिए। देखिए, अब इनको लगाने का एक पैटर्न, एक तरीका है। तो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज टाइम बताने के लिए, उसके बाद नॉट सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए, उसके बाद वर्ब की काम कौन सा है, और एंड में ऑब्जेक्ट। तो ये होता है प्रेजेंट सिंपल से नेगेटिव लिखने का तरीका। एक मिनट, एक बात बतानी भूल गया कि अगर आप किसी सेंटेंस में डू और डज देख लें तो ध्यान रखना वहाँ प्रेजेंट टाइम की बात हो रही होगी, तो इसको ध्यान में रखना और ऐसे हर सेंटेंस में होगा। हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होती रहेंगी। चलिए अब वापस आते हैं। तो जो सेंटेंस हमने बनाया था ही ईट्स राइस, और अब उसका नेगेटिव बन जाएगा ही डज नॉट ईट राइस। लेकिन देखिए, डू हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डज हम लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आई सब्जेक्ट जो है उसके साथ लगता है डू। तो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो यहाँ लगाया हमने डज और हमारा सेंटेंस बना ही डज नॉट ईट राइस। तो क्या यहाँ भी हम वर्ब के पीछे एस और यस लगाएंगे? नहीं, क्योंकि जब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं तो वर्ब को टच नहीं करते। अब इन दोनों सेंटेंसेस में टाइम तो सेम है, काम भी सेम है, बस फर्क ये है कि इस वाले में काम हो रहा है और इसमें नहीं। चलिए, अब क्या हो अगर इसी टेंस में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या वो राइस खाता है, तो इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाओगे? देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस को कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव मींस इंटेरोगेट करना, मतलब क्वेश्चंस पूछना। जब कभी ऐसा सेंटेंस बनाना हो जिसमें कोई क्वेश्चन हो, तो एक बात याद रखना कि हम उस सेंटेंस की सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में सबसे आगे रख देते हैं, भूलना मत। तो हमारा सेंटेंस बना डज ही ईट राइस, कि क्या वो राइस खाता है। टेंस वही है, काम वही है, बस उसी टेंस में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या वो राइस खाता है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्वेश्चन है तो इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देना। देखिए, तो एक टेंस था प्रेजेंट सिंपल। एक बात को तीन तरीके से कहा गया। इसमें कहा गया कि काम होता है, इसमें कहा गया कि काम नहीं होता, और इसमें कहा गया कि क्या काम होता है। अब एक और तरीका है कि अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वो नहीं हो रहा, क्या वो कुछ नहीं कर रहा, इसे कहते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। वो इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन है और नेगेटिव टोन में पूछा गया है कि क्या कोई काम नहीं होता है। इसको देखते हैं। चलिए, जैसा कि इसमें दोनों इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी हैं, तो इसमें दोनों रूल्स फॉलो होंगे। मतलब हम नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट भी लगाएंगे और इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे भी लेके जाएंगे। अब ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डू और डज है, ना कि नॉट। नॉट को हम वही रखेंगे, ओनली हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, डज ही ईट राइस, क्या वो राइस खाता है, डज ही ईट राइस। ठीक है। अब ये चार तरह के सेंटेंस बने प्रेजेंट सिंपल में। इसमें काम हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, इसमें पूछा गया है कि क्या हो रहा है। अब इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव में था कि क्या कोई काम नहीं हो रहा है। अब ये चार तरह के सेंटेंस बड़े सिंपल से हैं। ठीक है। इसमें सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, वर्ब होती है कौन सा काम है, और ऑब्जेक्ट होता है किस पर काम हो रहा है। फर्क किस चीज का पड़ता रहता है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स का, या फिर अगर उनको नेगेटिव करना हो तो नॉट, और अगर क्वेश्चन में लेके जाना हो तो हेल्पिंग वर्ब्स को हम आगे लेके जाते हैं। ठीक है। तो ये चीजें कुछ ध्यान में रखना। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना। अगर आपको टेंस का कंसेप्ट समझ आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एकेडमिक स्टार्स। इस वीडियो का अगला पार्ट वो भी नेक्स्ट वीक तक आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, जिसमें हम टेंस के बाकी के रूल्स करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, टेक केयर।